पर अनुपम जी, मैंने आपका ट्वीट भी देखा है। अनुपम जी, मैंने आपका ट्वीट भी देखा है और यह सवाल कल से घूम रहा है कि आजम खान दरअसल बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, और फायदा पहुंचा रहे हैं तो क्या जेल से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं? ये बात भी घूम रहा है, क्योंकि अगर इस तरह के दुश्मन हो तो दोस्त की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूं, क्योंकि कहा जाता है दोस्त ऐसे हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। तो अखिलेश यादव के लिए कहा जा सकता है कि आजम खान के तरह अगर दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत क्या है उनके लिए? क्योंकि सवाल तो उठ रहा है ना कि आपने एक सिटिंग सांसद को बदलवा दिया नॉमिनेशन करा करके। हबीबुल्ला मोहिबुल्ला की जगह आपने आसिम राजा को आजम खान साहब ने तैयार कर दिया। और मजेदार बात यह है कि एक दिन पहले कहते हैं कि वहां की लोकल इकाई बहिष्कार करेगी चुनाव का, और फिर कहने लगे कि अखिलेश यादव आकर के चुनाव लड़ें क्योंकि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रशासन द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े। क्या आजम खान साहब रामपुर बुलाकर के अखिलेश यादव को हरवाना चाह रहे थे? उनकी मंशा क्या थी? और जहां तक सवाल है पीलीभीत का, अनुपम जी, पीलीभीत पर ठीक है वरुण गांधी लच्छेदार लिख रहे हैं, पर अगर बीजेपी को सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं तो बीजेपी को साफ तौर पर हराने की बात भी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सुल्तानपुर से उनकी मां भी उम्मीदवार हैं और बीजेपी से ही उम्मीदवार है। पीलीभीत से शुरुआत करें पंकज भाई, तो वरुण गांधी ठंडे हो चुके हैं। उन्होंने वही चिट्ठी लिखी है कमोबेश जो कि वीके सिंह ने लिखी थी, जो कि हर वो उम्मीदवार लिखता है जिसका टिकट कट जाता है। उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। और आपको वो बहुत जल्दी सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे, तो ये कल ही से नजर आए। तो वो तो आप जानते हैं, वो उन्होंने अपनी एक भावुक चिट्ठी लिखी है, उनका थोड़ा मिजाज भी है। और वरुण गांधी पे मैंने आज कई वीडियोस की हैं, लेकिन लेकिन जिस तरह से एक है जिस तरह से उनकी मजबूरी है, जिस तरह से सपा ने उनको साथ नहीं दिया, जिस तरह से कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि वरुण गांधी का जो पीलीभीत में जो हमेशा रहा है, जो जनता के बीच में जो प्यार रहा है, वो कहीं ना कहीं वो दूसरे कैंडिडेट को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जिसका जो खामियाजा जो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, और इसका सीधा सीधा फायदा जो है उस सपा को मिलेगा। के शर्मा जी, उनको बोल लीजिए, आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा, उनको बोल लेने दीजिए एक बार। हाँ, तो पीलीभीत में वरुण गांधी की पारी पूरी हुई। हमको भूलना नहीं चाहिए कि 2019 में पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी का लगातार 50, 52, 53% होते हुए 2019 में जब महागठबंधन के खिलाफ चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने 60 से ज्यादा प्रतिशत, तो पीलीभीत का जो 60% से ज्यादा वोट केवल वरुण गांधी के नाम पे तो नहीं हो सकता है ना पंकज जी, और ना इतना बड़ा वोट प्रतिशत वापस घूम सकता है। जिस तरह खुलेआम आज एसटी हसन बयान दे रहे हैं, उस तरह वरुण गांधी ना दे सकते हैं ना देंगे। उनकी मां की सीट फंसी हुई है। कांग्रेस में राहुल गांधी उनको स्पष्ट मना कर चुके हैं कि नहीं लेंगे। अखिलेश यादव का नेतृत्व वरुण गांधी स्वीकार करेंगे नहीं। बसपा में उनकी जगह बनती नहीं। झक मार के उनको भाजपा में रहना है। उन्होंने 6 साल 7 साल बड़ी हिमाकत की तो उसकी उनको सजा मिली है। और उनको ये भी मालूम है कि उनकी मां मेनका गांधी का ये आखिरी चुनाव है। इसके बाद ये गांधी नेहरू की जो विरासत मेनका के जरिए आ रही है वो वरुण को ही मिलनी है। वो सब्र जो उन्होंने अब तक नहीं रखा वो उनको अब मजबूरी में रखना पड़ रहा है, वरना एक वो जॉन एलिया का शेर है कि शर्त यह है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। तो कुल मिलाकर वरुण गांधी का यही है, वो मजबूर कर दिए गए हैं सुनने के लिए। वो मजबूर कर दिए हैं वो सब्र करने के लिए, जो किसी भी पॉलिटिक्स का बड़ा हिस्सा होता है। तो वो तो वाला किस्सा समाप्त हुआ। आप आइए जरा एक देखें, आप बात कर रहे थे अभी आजम खान की। आजम खान ने राज्यसभा चुनाव में अपना वीटो चलाया था पंकज जी, आपको याद होगा, और एक गुमनाम से चेहरे को राज्यसभा भेजा था जिसका नाम था जावेद अली। जावेद अली आजम खान के प्रोडक्ट हैं। जैसे किसी जमाने में एसटी हसन को उन्होंने लोकसभा भेजा था, उसी तरह जावेद अली को आज राज्यसभा भेजा। और वही जावेद अली आज ट्वीट करते हैं, और हालांकि बाद में ये ट्वीट पे डिलीट कर देते हैं, लेकिन उनका डिलीटेड ट्वीट मैंने आपको भेजा, उससे हंगामा मच गया।
उन्होंने कहा कि साहब नवाबों के जमाने में भी जो रामपुर की रियासत थी उसके अंतर्गत में केवल 25 किलोमीटर दूर का जो मुरादाबाद था वो उसके अंदर कभी नहीं आया। लेकिन आज ऐसा लगता है मुरादाबाद भी रामपुर के कब्जे में आ गया। खुलेआम वो आजम खान पे प्रहार करते हैं। हंगामा मच जाता है सवेरे उनके ट्वीट के बाद और अंततः जावेद अली को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। अभी मैं देख रहा था एसटी हसन का इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, वो कह रहे थे कि मैं जावेद अली के ट्वीट से सहमत हूं। वो ट्वीट जो जावेद अली ने हटा दिया मैं उससे सहमत हूं और मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। जाहिर सी बात है कि उनके साथ विश्वासघात, धोखा और इतनी बड़ी बड़ी बातें, तो ये कि पार्टी, अब आप देखिए पार्टी से कितने लोग आपको बगावत करते नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह आबिद रजा ने किया, आपने देखा कि कैसे वो जो सागर हैं जिला अध्यक्ष रामपुर के, उन्होंने किया। आप एसटी हसन के बयान सुन रहे हैं, आपने जावेद अली का ट्वीट देखा, आपने देखा कि इमरान मसूद जैसे नेता पहले ही फरार हो गए, आपने देखा शर्जील इस्लाम जैसे लोग जब से जेल से छूटे हुए अखिलेश यादव से मिलने नहीं गए, आपने देखा इरफान सोलंकी को लेके कितनी नाराजगी है, आपने देखा नाहिद हसन जेल से छूट के आते हैं वो अखिलेश यादव से बिना मिले शामली वापस चले जाते हैं। आपने देखा आजम खान उनसे कितना नाराज है। आप देखिए शाहिद मंजूर का टिकट कटाया हुआ कितना नाराज है। रफीक अंसारी के समर्थक कितना हल्ला बोले में, एसटी हसन के समर्थक हल्ला बोले हैं, पुतले जला रहे हैं। सोच के देखिए हो क्या रहा है पंकज भाई। समाजवादी पार्टी जो कि 6 से 8% यादवों की पार्टी के अलावा उनके पास जो कुछ था वो उनका करीब 20% मुस्लिम वोट बैंक था और उसमें ऐसी बगावत, इतना, मैंने आज इसको ट्वीट भी किया है। इस ये अप्रत्याशित और मतलब अभूतपूर्व बगावत हुई है मुस्लिम के। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि 14, 17, 19, 22 में लगातार चुनाव हार कर अखिलेश यादव ने मुसलमानों को नाराज किया है, जिन्होंने उनको झोली भर भर के वोट दिया, उसे देख तवक्को रखी कि भाजपा को रोके और आप नहीं रोक पाए, तो उनको निराशा है। लेकिन ये तो आम मुसलमानों की बात हो रही थी पंकज भाई। अब आप देखिए मुस्लिम लीडरशिप में बगावत, एक मुस्लिम नेता आपको नहीं मिल रहा है जो आपके पक्ष में खड़ा है, सबके सब आपके खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव ही नहीं, पूरी पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है अखिलेश यादव के एक कदम ने। और वो भी देखें, मुरादाबाद में आप आजम खान की बात मानते हैं, उनके आगे सरेंडर करते हैं, और रामपुर जो आजम खान का गढ़ है उसमें आप आजम खान के खिलाफ ऐसा आदमी खड़ा कर देते हैं कि उनकी टीम रिवोल्ट कर देती है, कहती है हम तो एग्जैक्टली चुनाव मैं नहीं यही लड़ेंगे। सवाल पूछना और चाह रहा था। इसको हाँ। देखिए पंकज भाई, इसको एक हम्म। कहते हैं ना कि न खुदा ही मिला ना विसाले सनम। पंकज भाई मैं चाहूंगा राहुल लाल जी इस पर जवाब दे। के शर्मा आप हैं हमारे साथ? मैं जुड़ा हुआ पंकज जी। नहीं, बीच बीच में आपका ब्लैक हो जा रहा है, इसलिए मैंने आपसे वो पूछा कि आप हैं हमारे थोड़ा साथ। सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, कभी लाइट कट जा रही है, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा राहुल लाल जी से जवाब ले लूं। राहुल लाल जी जवाब दीजिए। पंकज जी, जितना भी विश्लेषण कर लिया जाए कि फलाने XYZ तमाम मुस्लिम नेताओं ने जो है कि वो बगावत कर दी, तमाम तरह के जो भी शब्द हम लोग कह लें, मैं आपको देखिए दावे और गारंटी के साथ कह रहा हूं, मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में वो कहीं डिवाइड नहीं होने जा रही है और वो सारा का सारा वोट एक तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में ही जा रही है। नंबर 1 चीज। नंबर 2, इसमें कहीं कोई, अब इसमें मैं ज्यादा लंबा व्याख्या करके मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि वो परिस्थितियां जमीन पे कहीं पे भी जाइए वो नजर आ रही। अनुपम जी आ रहा हूं, जरा बोलने दीजिए इनको, आ रहा हूं आपके पास। हाँ, अब देखिए, अभी जो व्याख्या चल रही है, देखिए व्याख्या तो यह है कि अभी अगर यहाँ पे सब कुछ सामान्य भी होता तो अनुपम जी अपनी नई व्याख्या लेके आते, उनको हर हालत में समाजवादी पार्टी को हराना, वो व्याख्या दे रहे हैं। मैं आपको कह दूं, जो आपने सवाल किया ना आपने पंकज जी, कि मुरादाबाद में तो आपने जो है कि उनकी बात को मानी और हसन साहब को नाराज कर दिया, जबकि रामपुर में गढ़ के भीतर ही जो है कि कहीं कहीं एक तरह से आजम खान को चुनौती दे दी। अच्छा ये बताइए, रामपुर में कितने चुनाव संपन्न हुए? आजम खान के नेतृत्व उपचुनाव, तमाम उपचुनाव आजम खान और उनके परिवार के लोग रामपुर के भीतर हारते रहे। हम ही लोग डिबेट कर रहे थे यहाँ पे कि रामपुर के भीतर जो खनक है, वो तमाम तरह की चीजें, आज के डेट में रामपुर में आजम खान की वो स्थिति नहीं है। और मैंने आपके पूर्व के डिबेट में भी पंकज जी कहा था
कि देखिए आजम खान एक तरह से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद से तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगे, मुस्लिम समुदाय में पूरा एक सेंटिमेंट है उनके लिए। ऐसे स्थिति में हसन साहब जितनी ही आलोचना करेंगे कि दबाव डाला गया अखिलेश यादव के ऊपर, किसने दबाव डाला, हर तरफ वो मैसेज मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को बिना प्रचार किए हुए बड़ा लाभ मिल रहा है इस पूरे घटनाक्रम का, कि हसन साहब जितना ही बोल रहे हैं कि दबाव डाला गया और दबाव आजम खान की तरफ से डाला गया, तो मैसेज ये भी जा रहा है पंकज जी जमीन के ऊपर कि हाँ, अखिलेश यादव आजम खान की बातों को कितनी गंभीरता से मानते हैं। अब वो एक संकेत वो भी चला गया। रामपुर के भीतर उनकी नींव खुद ही जो है कि वो कमजोर नींव बन चुकी थी, वहां पे उस जगह पर भी बचाव करना था। और ऐसे स्थिति में देखिए, प्रथम उन्होंने क्या दिए विकल्प, प्रथम विकल्प दिया कि भाई अखिलेश यादव खुद ही चुनाव लड़ जाए। अखिलेश यादव ने क्या विकल्प दिया कि तेज प्रताप यादव जाके चुनाव जो है कि वो लड़ सकते हैं चुनाव, उस विकल्प पे तैयार नहीं हुए। तो दुनिया ने यह भी देखी कि वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ जिसमें कि सीधे सीधे आजम खान खेमे में यह निर्णय लिया कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे फिर आखिरी समय में उनके लोग क्यों जा रहे थे नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए। तो इसलिए रामपुर की स्थिति ऐसी थी कि अगर इस बार भी वो आजम खान के सलाह को मानते हुए अगर लास्ट में वो निर्णय ले लेते तो रामपुर की सीट निकल जाती। लेकिन रामपुर में कहीं कहीं वीटो लगा के आजम खान को जो रोका गया, उनके पूरे यूनिट को, जो स्थानीय यूनिट है उसको रोक दिया गया है। यहीं से शुरू होती है बीजेपी को कड़ी टक्कर की शुरुआत, और वो भी तुर्क बिरादरी को टिकट देकर। मैं इसे मानता हूं कि एक तरह से ये ऐसा दाव है, लोग चाहे जैसा भी विश्लेषण करें, इस दाव के कारण से रामपुर भी आज के समय में सुरक्षित है और मुरादाबाद भी सुरक्षित है। पंकज अनुपम जी आप बोलिए, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। आप बोलिए अनुपम जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। नहीं, मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था पंकज भाई, मेरे मन से कुछ स्लिप हो गया था, मैं कुछ भूल गया था, वो जोड़ना चाह रहा था। लेकिन चूंकि राहुल लाल ने बाकायदा मेरा नाम लेके कहा है कि अनुपम मिश्रा तो सपा को हराने पे आमादा है, मैं कौन होता हूँ हराने वाला। बहरहाल पिछली बार राहुल लाल ने कहा था कि मैं आंकड़े के हिसाब से नहीं देख सकता, आंकड़े कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ सपा जीतेगी। आज कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम नेताओं के बयान नहीं मानता, बयान कुछ भी हो सपा जीतेगी। तो भाई इनका ये कह रहे हैं विश्लेषण कुछ भी हो सपा जीतेगी, तो इनका एक ट्वीट लगा दिया कि ये इनके फोटो की जगह बजाय बुलवाने के, क्योंकि भाई तो आप ही अपने नाम में लगा लीजिए, तब नीचे हमें भाजपा प्रवक्ता आप लगा लीजिए ना अनुपम जी। चुप रहो राहुल लाल, एक चीज ये बता दीजिए, आपने अरे पर्सनल मत होइए भाई, कोई नहीं नहीं नहीं, अरे एक मिनट राहुल लाल जी, टेक इट इजी जी 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 जी, अरे एकदम पर्सनल नहीं, डिबेट है, डिबेट नहीं, डिबेट नहीं। और आमतौर पे आंकड़े देखिए आपस में नाम लेकर के मत ही बोलिए, अपनी बात रखिए बस। बोला तो इससे जवाब दिया, मैं किसी के नाम नहीं लेता पंकज जी। वही तो आंकड़े, इतिहास, चुनावी परिणाम, बयान, यही सबसे समीक्षा बनती है। प्लानचेट से वो जादू टोना करके थोड़ी ना होती है कि साहब आंकड़े कुछ कहें, चुनावी परिणाम कुछ कहें, नेता कुछ कहें, रिवोल्ट कुछ कहें। मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद तो ट्वीट लगा दो यार, फिर बयान कहाँ रह गया। हमारे कहने से क्या होता है, जो जनता को अब के शर्मा जी, के शर्मा जी, आप पीलीभीत पर बोल रहे हैं। अभी तक आप पीलीभीत पे बोल रहे थे। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं कि वरुण गांधी को टिकट देने की बात राम गोपाल यादव ने की थी, लेकिन वरुण गांधी का वेलकम करने की बात अधीर रंजन चौधरी ने की थी। वरुण गांधी इन दोनों पार्टी में गए नहीं, ना सपा ने उनको टिकट दी, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ वरुण गांधी गए। और आज का जो उनका लेटर है, दुख दर्द हो सकता है, लेकिन उसमें विरोध बीजेपी के तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूं, आपसे समझना चाहूंगा कुछ शब्दों में कि उनकी मां सुल्तानपुर से उम्मीदवार, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वरुण गांधी को विरोधी माना जाए? क्या उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर किसी तरह का सवाल उठाया है? देखिए, आपने गांव में कहावत सुनी होगी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो वो जो है ना, वही स्थिति जो है वरुण गांधी जी की बन चुकी है कि एक तरफ तो कुआं है, दूसरी तरफ खाई। यदि माँ को छोड़े तो फिर वो कहीं के नहीं रहे, यदि वो किसी पार्टी में रहते तो माँ हार जाएगी। माँ का आखिरी चुनाव है और इसको वो देखते हुए, क्योंकि
इसके बाद तो वो जो गांधी परिवार के जो दूसरे वंशज है वो है वरुण गांधी। तो वरुण गांधी का जो है उनको पता है कि यदि हमने माँ के खिलाफ में गया तो माँ तो हारेगी और मेरा भी जीतने का चांस नहीं है, और यदि एक बार हम दोनों परिवार में से एक भी एमपी हार गए तो हमारा वर्चस्व जो है उसी समय से किसी भी पार्टी के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये एक सवाल जो है, लेकिन जो विरोध प्रचार जो जिस तरह से उनका जो मैसेज जा रहा है जनता के बीच में, कहीं ना कहीं नाराजगी तो दिख रही है, और ये जो नाराजगी जो है वो जनता को समझ में आ रही है, जिसका खामियाजा क्या वो भामरी जी, भुगतना पड़ेगा। क्या भामरी जी आपको दिखाई पड़ रहा है कि नाराजगी बीजेपी के विरोध में पीलीभीत में जाती हुई दिखाई पड़ रही है? क्या आपको लग रहा है कि वरुण गांधी का जो आज लेटर है वो रिबेल का लेटर है, वो जनता के बीच में बीजेपी के लिए नेगेटिविटी का काम करेगा, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, या थोड़े दिन में इसको मैनेज कर लिया जाएगा और वरुण गांधी अपना और टोन डाउन करेंगे और बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे? पंकज जी, मुझे पीलीभीत के हालात पे तो एक ही चीज कहनी है कि वरुण गांधी जी को अगर आप सही मायने में देखा जाए तो उन्हें साइडलाइन करा गया है, और उनको साइडलाइन करने के चक्कर में एक डैमेज कंट्रोल करा गया है जो मेनका गांधी की सीट पे हम कह सकते हैं। तो साइडलाइन के साथ डैमेज कंट्रोल, आप देखिए ये पॉलिसी है। अगर आप लेटर की बात करते हैं तो मुझे लगता है उसमें नाराजगी नहीं है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कुछ अंश आप कह सकते हैं नाराजगी के हैं, लेकिन अभी देखा जाए, पॉलिटिकली देखा जाए तो वरुण गांधी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है, मुझे लगता है कि वो किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर उनका कहीं फ्यूचर है तो वो आने वाली कांग्रेस में है, अदरवाइज उनका कहीं फ्यूचर नहीं है, ये आप मान के चलिए। और जो कांग्रेस, अब आप जैसे कि आप देखना चाहते हैं, गांधी का नाम बचाना चाहते हैं और वो वर्चस्व बचाना चाहते हैं, उसमें वरुण गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहेगा आने वाली राजनीति में। दूसरा, वरुण गांधी जी अगर आप देखिए पीलीभीत में ना कोई एंटी इनकम्बेंसी वोट नहीं है उनके खिलाफ। उनके खिलाफ सिर्फ एक एक्यूजेशन है कि वो पार्टी की राह पे नहीं चल रहे हैं, पार्टी के साथ नहीं चल रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे कि वरुण गांधी जी के पास ऑप्शन है, मुझे अभी इस राजनीति के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई ऑप्शन है। अगर आप बीजेपी की बात करते हैं कि क्यों वरुण गांधी जी उनकी पीलीभीत वाली सीट की कैलकुलेशन में क्यों नहीं बैठते, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल प्लानिंग है। जब भी आप किसी को पार्टी देते हैं, आप एक सर्वे करवाते हैं और एक आप पॉलिटिकल कैलकुलेशन बिठाते हैं हर सीट पे, जो स्पेशली बीजेपी आजकल जरूर करवाती है। और ये वर्चस्व की लड़ाई है। बीजेपी की एक खास बात है कि अगर आप पार्टी के साथ चलेंगे, पार्टी की विचारधारा पे चलेंगे, हर पार्टी तो करवाती ही है। माना जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि साइडलाइन करा गया है, उसके साथ मेनका गांधी जी का टिकट, ये डैमेज कंट्रोल है। लेकिन विचारधारा से नहीं चले इसलिए साइडलाइन करा गया है, और कोई बात नहीं।